नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव यूपी न्यूज़ 24। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध अब खत्म हो जाएगा। क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध खत्म होने के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका है। इसमें भारत की भूमिका क्या होगी और क्या भारत के अलावा भी अन्य देशों की कोई भूमिका है क्या अमेरिका इस पर क्या सोचता है। ऐसे ही विषयों पर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे आप तक वो सारी बातें पहुंचाने की जिसको लेकर सुगबुगाहट चालू हो चुकी है। आपको बताएं कि जुलाई 2022 में जिस समय रूस और यूक्रेन को लेकर के एक बड़ा युद्ध प्रारंभ हुआ और अभी तक वो युद्ध जारी है। इसको लेकर के पूरे अगर विश्व की बात करी जाए तो यूरोपियन कंट्री से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया और अगर बात करें तो रशिया तक सभी परेशान हैं। और ये परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि बार बार इसको लेकर के बातें होती रही हैं। अभी कल की जो सबसे बड़ी घटना आई वह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि आपने देखा कि जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था ठीक उसी समय भारत के अंदर G20 समिट हुआ 2023 में और इसको लेकर के तरह तरह की बातें की गई। आपको बताएं कि कई बार भारत के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के मुख्य विपक्षी दल से लेकर के कई मीडिया इन्फ्लुएंसर दोनों पक्षों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी ने कई जगह समन्वय बनाने की बात करी और मध्यस्थता करने की बात भी करी, जिसको लेकर के खूब मीम्स बने और नरेंद्र मोदी को लेकर के उनके मजाक भी उड़ाए गए। आपको बता दें कि जब कल नरेंद्र मोदी के पक्ष की तरफ के या उनके विपक्ष की तरफ के लोग इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे, कल उस मामले पर विराम लग गया जब खुद व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर मोहर लगा दी कि हाँ, हमने मध्यस्थता के लिए 3 देशों का चुनाव किया है, उनके राष्ट्र अध्यक्षों का, जिसमें उन्होंने जो नाम लिया उसमें ब्राजील का नाम लिया, चीन का नाम लिया और तीसरा देश भारत है जिसकी उन्होंने चर्चा करी। उन्होंने सीधे कहा कि भारत की चर्चा करते हुए कि मुझे नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि इस मामले पे जब उन्होंने इस बात को कल बोला मीडिया के सामने आकर के, तो वहां पर एक बात और आती है कि नरेंद्र मोदी ने जब जुलाई में जाकर के वहां पर व्लादिमीर पुतिन से मिले थे और व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद 5 घंटे उनसे वार्ता करी थी और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर वो यूक्रेन की यात्रा पर अगस्त में जाते हैं और अगस्त 2024 में वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं, जेलेंस्की से, और दोनों के बीच बड़े ही अच्छे माहौल में बातचीत होती है। इन परिस्थितियों के बाद कल जब व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की पुष्टि की कि मुझे नरेंद्र मोदी पे ज़्यादा विश्वास है और हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा करते हैं कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए अगर मध्यस्थता करते हैं तो हम उनकी बात मानेंगे, हमें अपने सहयोगी और मित्रों पर विश्वास है। इस बात को उस बात पर और बल मिलता है जब जॉन किर्बी अमेरिका के NS से ये बात कहते हैं कि जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किया है और साथ में व्लादिमीर पुतिन से भी चर्चा करी है। इन सारे अगर हम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि व्लादिमीर पुतिन, जॉन किर्बी, जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के साथ जो तिकड़ी बन रही है उससे ये हम कह सकते हैं कि शायद यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर विराम हो सकता है।